जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 92। कुसाकाबे कहता है अगर हम उन लोगों को हटा दे जो कि स्टेशन के अंदर फंसे हुए हैं तो लोगों की संख्या काफी कम है। नाओबितो कहता है और अब वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी नॉर्मल ह्यूमंस पर हमला करने लग रहे हैं। नानामी कहता है इसलिए अब हमें ऐसे ही खड़े नहीं रहना है, अब हमें भी हमला करने जाना है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। नानामी कहता है पर सबसे बड़ी चिंता की बात है। इनो कुछ कहने लगता है पर जब भी मेगुमी कह देता है वो बैरियर जो कि सोल्जर्स को अंदर जाने से रोक रहा है। गोजो सेंसे काफी पहले ही आ चुके थे तो अब उन्होंने ये बैरियर क्यों लगाया। नानामी कहता है या तो कुछ हुआ होगा या फिर ये उनके प्लान का हिस्सा होगा, पर हमें ये पता है कि वो बिना किसी प्लान के मूव नहीं करेंगे। मैं उनसे लड़ूंगा जिन्होंने बैरियर लगाया और तुम नॉर्मल सिविलियंस को रेस्क्यू करना। तीनों ग्रुप एक साथ बैटलफील्ड में आए। इजिची अपने फोन से एक दूसरे मैनेजर नीटा से कहने लगता है नीटा अंदर की सिचुएशन को कंफर्म करने के बाद बाहर आ जाना, जब तक सिग्नल ब्लॉक है किसी को तो बाहर रहना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वो तुम हो, हमें सबके साथ कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। अगर हम सभी असिस्टेंट मैनेजर्स को ले आए तो ये पॉसिबल है। पर जब भी पीछे से शिगेमो नाम का कर्स यूजर इजिची को स्टैब कर देता है, इजिची नीचे गिर जाता है। शिगेमो कहता है हाँ कमजोर को हराना मेरे लिए ही है। पर जब भी दूसरा कर्स यूजर उराऊ में कहता है ऐसे बैरियर के आसपास घूमते रहो, जो भी तुम्हें सूट में दिखे उसे मार दो। शिगेमो कहता है ठीक है, जैसे मैं कर दूं मैं अंदर आ सकता हूँ है ना। दूसरी तरफ प्रिजन रियाल नीचे गिर चुका था। माहितो कहता है क्या हुआ। नकली गे तो कहता है सील पूरी हो चुकी है पर गोजो को प्रोसेस करने के लिए प्रिजन रियान को टाइम चाहिए, जब तक हम इसे नहीं हिला सकते। मेकामारू का एक छोटा सा पपेट वहां पर भी था और वो ये सब सुन लेता है। तो जब माहितो उसे नोटिस कर लेता है और उस बोट को तोड़ देता है। नकली गे तो कहता है उन्होंने हमें पकड़ लिया। दूसरी तरफ मेकामारू यूजी से कहता है इटाडोरी अच्छी खबर है, वो इस वक्त गोजो को वहां से हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सातोरू गोजो है। हाँ ठीक है, सभी सोल्जर्स को कहो कि वो उस रेलवे स्टेशन को आसपास से घेर ले। जैसे वो बैरियर हट जाएगा जो कि सोल्जर्स को अंदर जाने से रोक रहा है, हम हमला करेंगे। यूजी कहता है पर मैं कैसे करूं, मैं इजी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर जब भी वहाँ पर कर्सिस और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस आ जाते हैं, यूजी एक कल्स को मारकर भाग जाता है। पर जब भी एक और कल्स उसके पास पहुंच जाते हैं वो उस कल्स को भी मार देता है। वो जल्दी से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। वो चिल्लाता है नानामीन नानामीन क्या तुम यहाँ हो, गोजो सेंसेस सील हो चुके हैं। मेगुमी कहता है सील। नानामी कहता है तुम दोनों हम अपने प्लान को चेंज करने लग रहे हैं। अगर जो यूजी ने कहा वो सच है तो ये इस कंट्री में ह्यूमंस का अंत है। ये तो कहता है लगता है उन सबको पता लग गया, यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स अब यहीं आने लगेंगे। मैं यहीं पर ही रुकूंगा, तुम लोगों का क्या। चोसो कहता है मेरे भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए मुझे यूजी, इटाडोरी और नोबारा कुगिसाकी को मारना होगा। उसके बाद मैं जुजुत्सु हाई जाकर अपने बाकी भाइयों को छुड़वाऊंगा। जोगो कहता है मुझे नहीं पता कि कुगिसाकी कौन है, पर तुम यूजी को नहीं मार सकते, हम उसे सुकुना में बदलेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या कहा? माहितो कहता है जोगो शांत हो जाओ, सच कहूँ तो मैं भी इटाडोरी को मारना चाहता हूँ। जोगो कहता है माहितो क्या? माहितो कहता है सतोरू गोजो को देखने के बाद मुझे पता है कि उसके सील होने के बाद कर्सिस और सोल्जर्स की पावर अब इक्वल हो चुकी है। अगर सुकुना जिंदा हो गया तो कर्सिस की पावर बढ़ जाएगी। ये तो कहता है हाँ मैं भी ऐसा ही कहूंगा। माहितो कहता है अच्छा इसका मतलब तो इस वक्त हम इक्वल है, हम फिर भी जीत ही सकते हैं, इसलिए चलो इटाडोरी को मार देते हैं। अगर सुकुना आसपास नहीं भी होगा फिर भी हम ही जीतेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।